अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योरिटीज़ मोहम्मद ज़फ़र आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। पिछले 2 वीक हम लोगों ने देखा था कि मंडे के सेशन के अंदर एक एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ था। यही जिस बात का डर था वही हुआ। आज के सेशन के अंदर वीक का स्टार्ट नेगेटिव और फिर प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली। स्टार्ट के अंदर हमें काफ़ी डल एक्टिविटी, वॉल्यूम भी काफ़ी कम जनरेट होते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन लास्ट मिनट के अंदर कुछ वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए। पिछले 2 वीक का स्टार्ट भी हम लोगों ने मंडे के सेशन के अंदर बड़ा एग्रेसिव पैनिक के साथ देखा था। इस वीक उस तरह से पैनिक नहीं हुई, लेकिन एक अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग हुई है। आज का हाई हम लोगों ने 1,53,943 का हाई लगते हुए देखने को मिला। उसके बाद एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। 1,48,747 का लो क्लोजिंग जो है 1,49,178 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिला। ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट के करीब ही इंडेक्स ने लूज़ किए। 4,687 पॉइंट्स इंडेक्स ने जो है वो नेट ऑन नेट बेसिस के ऊपर लूज़ किए हैं। वॉल्यूम रीडर की अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक, नेशनल बैंक, बीओपी, कोसम्स एनर्जी वॉल्यूम रीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप फंड्स कंट्रीब्यूटर देखें तो सिस्टम 79 पॉइंट्स ऐड करता हुआ नजर आया। एबट का रिजल्ट की अनाउंसमेंट देखी हम लोगों ने। एबट का रिजल्ट भी देख लें तो लास्ट ईयर 2024 के अंदर 53.46 की इसकी ईपीएस आते हुए देखने को मिली थी, और इस ईयर 2025 के अंदर 81.37 बहुत अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली। और एबट ने जो है वो 400% यानी 40 रुपये का जो है वो डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट हमें होते हुए देखने को मिली है। इसके अलावा ईफर्ट ने 10 पॉइंट मिलियन ट्रैक्टर 4.8 करते हुए हमें नजर आए। लूजर साइड के ऊपर देखें तो सब ही हमें तकरीबन लूजर साइड के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। एफएफसी 585 पॉइंट लूज किए हैं, यूबीएल 387 पॉइंट, एंग्रो होल्डिंग 319 पॉइंट, हब पावर 319, HBL 269, नेशनल बैंक 258, OGDC 247, लकी सीमेंट 239, मिजान बैंक 215, PPL 165 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। कंटिन्यूसली डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EMA से सस्टेन ना होना और उसके बाद इंडेक्स के अंदर एक एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग दोबारा से देखने को मिली। जो गैप अब ओपनिंग हुई थी यहाँ पे वो दोबारा से गैप भी फिल होता हुआ हमें आज नज़र आया है। ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट इंडेक्स ने लूज़ किए हैं। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कल के सेशन के मुकाबले में यानी फ्राइडे के सेशन के मुकाबले में आज हमें कुछ इंक्रीज होते हुए नज़र आए हैं। अच्छा, पिछले हफ्ते देख रहे थे हम कि कंटिन्यूसली लगातार डे और डे बेसिस के ऊपर वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नज़र आ रहे थे। आज के सेशन के अंदर हमें वीक का फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन जहाँ पे इंडेक्स के अंदर एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, वहाँ पे वॉल्यूम हमें जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। अच्छा, लास्ट मिनट के अंदर भी जो है वो कुछ अच्छी हेल्दी एक्टिविटी हमें देखने को मिली है, वो आगे डिस्कस करते हैं। पहले डे ऑन डे बेसिस पे देखें तो आज के सेशन के अंदर हम लोगों ने 153.18 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 113.043 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 40.137 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम ज़्यादा देखें। परसेंटेज में देखें तो 35.5% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। अच्छा, लास्ट 30 मिनट के अंदर हमें कुछ अच्छी हेल्दी एक्टिविटी देखने को मिली, जहाँ पे देखें तो वॉल्यूम की बाहर काफ़ी अच्छी इंक्रीज होती हुई नज़र आई है। ये अगर हम लास्ट 30 मिनट के अंदर देखें तो 38.6 मिलियन वॉल्यूम का काम होता हुआ देखने को मिला है। जो लास्ट 30 मिनट के अंदर वॉल्यूम जनरेट हुए हैं वो पूरे दिन का जो है वो 25% वॉल्यूम हमें जनरेट होते हुए नज़र आए। ये इस बात की निशानदेही है कि डिप के ऊपर यहाँ पर लास्ट मिनट के अंदर कुछ जो है वो चेंज ऑफ हैंड होता हुआ हमें यहाँ पे नज़र आया है। ये गैप फिल होता हुआ नज़र आया है। अब जो है वो जंग की सूरत हाल है, आगे जो है वो छुट्टियाँ भी आ रही है। ईद की जुम्मे से लेके मंडे 23 मार्च तक जो है वो छुट्टी है। ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 3 सेशन है। 3 सेशन के अंदर मार्केट को जो है वो सिर्फ जंगबंदी का इंतज़ार है, नहीं तो फिर जो है वो ईद की छुट्टियां होगी। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ईद की छुट्टियों के अंदर जंगबंदी का ऐलान हो जाए। मार्केट जो है वो बस एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए मार्केट को बुलिश मोमेंटम बनाने के लिए। नहीं तो फिर अगर ये जंग कितनी लंबी चलती है ये प्रेडिक्ट करना तो खैर कोई कर नहीं सकता, लेकिन जल्द अज जल्द जितनी जल्दी जंग ख़त्म हो जाए उतनी जल्दी बेहतर है मार्केट्स के लिए, इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए भी और हमारी मार्केट के लिए भी, क्रूड ऑयल के लिए भी, पूरी इकनॉमी के लिए। सारी चीज़ें जो है वो जंग के ऊपर है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जो है वो बहुत जल्द जंग ख़त्म हो जाएगी और मार्केट के अंदर जो है सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल जो भी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो मार्केट जो है वो दोबारा से 1,46,000 1,45,000 को टारगेट करने आ रही है। 1,45,000 एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक होगा तो फिर 1,41,000 और 1,38,000 का लेवल ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। बेहतर स्ट्रेटजी ये है कि अब जो है वो वीकेंड भी आ रहा है, छुट्टियाँ भी है ईद की, तो ये 2-3 दिन जो हैं ट्रेडिंग सेशन के इसको जो है वो इंटरडे एक्टिविटी ही किया जाए। और जो एक्युमुलेशन की स्ट्रेटजी थी हमारी डिप के ऊपर वो थोड़ा सा जो है वो भी रोक के
चीज़ों को जो है वो इंट्राडे बेसिस के ऊपर उसके ऊपर वर्क किया जाए। मार्केट है अच्छी हेल्दी करेक्शन ले चुकी है, मोर देन 40,000 पॉइंट अपनी करेक्शन कर चुकी है। बस एक ट्रिगर पॉइंट का इंतज़ार है और फिर उसके बाद एग्रेसिव रैली मार्केट के अंदर हमें आज स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगी। तो डिप के ऊपर जो है वो अभी फ़िलहाल जो है इंट्राडे एक्टिविटी करें, फिर वीकेंड छुट्टियाँ, ईद की छुट्टियाँ गुजर जाए तो उसके बाद जो है वो दोबारा से जो है वो एक्यूमुलेशन की स्ट्रेटेजी हम देखेंगे। आज पे पाक इलेक्ट्रॉन का रिजल्ट देखें तो वो भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिली। डिविडेंड की अनाउंसमेंट नहीं हुई, ईपीएस के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली 2024 के अंदर। ईपीएस जो है वो 2.72 ईपीएस आते हुए देखने को मिली थी और इस साल 2025 के अंदर 4 रुपये 24 पैसे की ईपीएस की अनाउंसमेंट हमें होते हुए देखने को मिली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सिस्टम की, तो सिस्टम के अंदर हम चार्ट पे देखें तो वो पिछले कुछ सेशन से जो है वो एक अच्छी मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जो है वो एक बुलिश कैंडल भी बनते हुए देखने को मिली। फिर लास्ट फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें एक डोजी कैंडल की सेशन बनते हुए देखने को मिली। आज अच्छे एक्टिविटी देखने को मिली, 2 रुपये 2.5 रुपये करीब जो है उसने ऐड भी किए हैं, गेन किए हैं, वॉल्यूम अच्छे इंक्रीज होते हुए नजर आए। ये जो लेवल है पिछले कुछ सेशन से जो है वो यहीं पे रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है 126 के लेवल के पास। 126 का लेवल ब्रेक कर देता है तो 130 और फिर 134 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। एबट ने जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की रिजल्ट की अनाउंसमेंट हुई है। डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिली, एक बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। स्टॉक ने जो है वो करेक्शन ले चुका है, एक अच्छी हेल्दी करेक्शन 1270 के पास से 840 रुपये तक जो है वो इसने करेक्शन ली है। ये एक इसका मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ था पहले अक्टूबर 2024 के अंदर। इसने मोमेंटम बनाया था 1300 रुपये तक, फिर यहाँ से करेक्शन ली थी 800 रुपये सपोर्ट ली, फिर यहाँ पे मोमेंटम बनाया 1300 रुपये तक, फिर यहाँ पे जो है वो करेक्शन लेके दोबारा से रीटेस्ट करके ये 1300 रुपये 1250 वाला बैंड जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है और ये 850 820 रुपये वाला जो है वो मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना है। अपसाइड के ऊपर इनिशियल पोटेंशियल जो है वो 1000 का लेवल है, इसको जो है वो देखा जा सकता है। इसके अलावा क्यूटेक को देखें तो क्यूटेक कंटिन्यूसली जो है वो कैप लगाता हुआ देखने को मिल रहा है। ये पिछले कुछ सेशन के अंदर डिस्कस किया था कि मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, डबल बॉटम है, पुलिस डाइवर्जेंस है, यहाँ पे जो है बाइंग की जा सकती है कंटिन्यूसली। अगर हम देखें तो तीसरा या चौथा कैप इसके ऊपर हमें लगते हुए देखने को मिला है। अपसाइड के ऊपर अगर हम देखें तो अब ये जो है वो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस लेवल को टारगेट कर रहा है 40 और 44 का जो है वो यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग इसके अंदर आते हुए देखने को मिल सकती है। तो इसको जो है वो जिन्होंने पोजीशन ली थी वो अब जो है वो प्रॉफिट टेकिंग पे ध्यान दें या फिर जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर वर्क कर सकते हैं। कल के लिए टॉपिक्स क्यूटेक, सिस्टम, एबट और टीएसपीएल जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी वीडियो पसंद नहीं हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।